जय हिंद। स्वागत है आज के क्लास में, जो कि आप लोगों के लिए बेसिक इंग्लिश क्लास लेके आए हैं। और इससे पहले जो है हम 2 वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं। तो इसमें जो है पिछले वीडियो में हम बताए थे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, और आप लोगों को SW भी दिए थे कि 24 हेल्पिंग वर्ब होता है, इसको याद कर लेने के लिए बोले थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग याद कर लिए होंगे। तो आज के इस डे 3 क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए डे 3 शुरुआत करते हैं। तो चलिए आपका आज का जो टॉपिक है ये है आपका हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है। आज की इस वीडियो में क्या जानेंगे, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि टोटल जो है हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये मेन वर्ब का सहायक क्रिया होता है, उसका मदद करने वाला ये क्रिया होता है। इसका काम क्या होता है वो समझते हैं। पहला पॉइंट है वाक्य को सही टेंस में रखने के लिए। कोई भी वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, उसको जो है किस टेंस में रखा जाएगा वो हमें हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलता है। तो पहला ये काम होता है। उसके बाद होता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। जब हम एक्टिव वॉइस, जब वॉइस पढ़ेंगे उसमें एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए बताएंगे, उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है आपका सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए। जब हम सेंटेंस पढ़ाएंगे, सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, तो जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जो है हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है आपका मोडाल्स के रूप में संभावना, सलाह, आदेश आदि बताने के लिए। मोडाल्स के रूप में जो है संभावना, सलाह आदि ये सब बताने के लिए जो है हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अभी जनरली जो है इन चीजों को याद रखना है, बाकी कैसे क्या होगा वो आगे हम लोग बताने का काम करेंगे। चलिए तो इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब का लिखा हुआ है एग्जाम्पल विथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, दोनों जो है इसमें है। देख लेते हैं इसका क्या काम होता है। यहाँ देखिए, जैसे कोई सेंटेंस है, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है। तो इसमें देखिए इज जो है आपका, इज, ये इज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और सिंगिंग, सिंगिंग मतलब गाना। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जिसके मेन वर्ब जो है वो होता है जिसके हिंदी सेंस में ना क्या बोलते हैं, लास्ट के वाक्य में जो है ना लगा रहता है, शब्द में जो है ना लगा रहता है, वो हमारा मेन वर्ब होता है। तो यहाँ देखिए सिंगिंग, सिंगिंग मतलब होता है कि गाना। ये हमारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। वही हम लिख दिए हैं कि इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और सिंगिंग हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? मेन वर्ब हो जाता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, कहते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। हम लोग जो है हमने जो है अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो इसमें देखिए कि हैव जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। उसके बाद ये कंप्लीटेड जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका? मेन वर्ब का काम कर रहा है। उसके बाद है दे विल गो टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल। यहाँ पर विल जो है, विल आपका ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और गो, गो जो है, गो मतलब होता है जाना। ये हिंदी के सेंस में ना आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। उसके बाद आता है डू यू लाइक चॉकलेट, डू यू लाइक चॉकलेट। यहाँ पर देखिए, यहाँ डू जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और लाइक जो है हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसी प्रकार से जब हम आगे सेंटेंस बनाएंगे तो इस तरह से जो है हम पहचान पाएंगे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है और मेन वर्ब का काम क्या होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला आपका आता है ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, अब बारी आता है किसका? ऑब्जेक्ट का, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको जानने का कोशिश करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? एक ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन और इज affected by the state of the subject। कहता है कि ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर काम किया जाता है। ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर क्या किया जाता है? कोई भी काम किया जाता है, या जिस पर सब्जेक्ट के काम का असर पड़ता है। जो काम करता है सब्जेक्ट, जिसका असर या तो ऑब्जेक्ट पे काम किया जाएगा, या तो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया गया उसका असर अगर उस पर पड़ता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दोनों को जानते हैं।
अगला आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। चलिए जिसके बारे में जान लेते हैं ये क्या होता है। कहता है व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कहता है ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली, इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और होम आफ्टर द वर्ब। कहता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होता है जो क्रिया का काम सीधा झेलता है। जो क्रिया का काम होता है वो सीधा झेलता है, वो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कहता है यह क्रिया के बाद क्या या किसे का उत्तर देता है। क्या या किसे का उत्तर देता है इसमें। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे कि यहाँ है कि सी रोट ए लेटर। यहाँ पे जो है रोट, देखिए यहाँ पे ये रोट जो है क्वेश्चन बता रहा है। जैसे कि रोट जो है व्हाट, मतलब कि पूछा जा रहा है कि क्या लिखता है। यहाँ पे देखिए रोट जो है रोट मतलब कि यहाँ लिखने का काम हो रहा है, लेकिन क्या लिखने का काम हो रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखने का काम हो रहा है? लेटर लिखने का काम हो रहा है। क्या लिखने का काम हो रहा है? लेटर। तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला आपका आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर्म। इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। कहता है व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कहता है एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टिल्स टू वर्म और फॉर वर्म द एक्शन इज डन। कहता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यह बताता है कि कार्य किसके लिए या किसको की जा रही है। कोई भी कार्य जो है किसके लिए या किसको की जा रही है, तो वो हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहता है इट इज यूजुअली कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन टू या फॉर होम से होता है। ठीक है, ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। ठीक है, तो आइए सेंटेंस में इसको समझते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको जानते हैं। कहता है सी गिव हर ब्रदर ए गिफ्ट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किया जा रहा है कि गिव टू होम, मतलब कि किसके लिए गिफ्ट दिया जा रहा है। तो किसके लिए दिया जा रहा है? तो हर ब्रदर के लिए, उसके भाई के लिए गिफ्ट दिया जा रहा है। और ये हमारा जो है ये हर ब्रदर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और गिव व्हाट मतलब गिव व्हाट मतलब क्या दिया जा रहा है। तो गिव व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या मतलब कि उसके ब्रदर को क्या दिया जा रहा है। तो गिफ्ट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? गिफ्ट। तो ये गिफ्ट आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये हर ब्रदर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये गिफ्ट जो है आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है होमवर्क। ठीक है, तो हमने जो है कुछ होमवर्क लिख रखा है जो कि आप लोगों को मिलने वाला है। ये आपका होमवर्क रहा, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ देखिए क्या है, फाइंड द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। मतलब कि कहा जा रहा है इस सेंटेंस में जो है चुनने के लिए बोला जा रहा है। क्या चुनना है? तो हमने अभी सब्जेक्ट पिछले क्लास में बताया था, वर्ब भी बताया था, उसके बाद अभी ऑब्जेक्ट को बताया और वर्ब कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताए हैं। उसके बाद अभी हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, सारा चीज आप लोगों को बता दिए हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बस उसी को जो है हमें यहाँ पर सेंटेंस में जो है चुनना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। तो ये आप लोगों के लिए HW रहा और इसको आप लोगों को पूरा करके आना है। इसमें जैसे कि यहाँ सी इज राइटिंग ए लेटर, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसको जो है चुन करके लिखना है। चलिए, तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़े रहने के लिए।